सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणां, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे परमावली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। 6 ढालों में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल, जिसमें पंडित श्री दौलत राम जी ने वैराग्य की जननी 12 भावना का वर्णन यहाँ किया है। उसी के अंतर्गत हम हमारी चल रही संवर भावना हो चुकी है। एक बार पढ़ते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। तो जिन्होंने पुण्य और पाप के भाव नहीं किए हैं, यानी क्या किया है, शुद्धोपयोग की दशा आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा के अनुभव में जिन्होंने चित्त लगाया है, उन्होंने ही द्रव्य संवर और भाव संवर किया है। मतलब द्रव्य आश्रव भाव आश्रव का निरोध किया है, संवर की प्राप्ति की है, और उन्होंने ही सच्चे सुख का अवलोकन किया है। तो ऐसी भावना है यहाँ पे कि हमारी भी ऐसी दशा प्रकट हो, ये संवर भावना है कि हम भी आत्मा का अनुभव करें। जैसी जिसकी अवस्था है वैसी अवस्था में वो उस प्रकार से ससंवेदन रूप या जो भी अनुभव जैसा पाया जाता है जिस गुणस्थान में, उस गुणस्थान की अपेक्षा वैसा अनुभव वो करे जीव, ऐसी उसकी भावना है ये संभर भावना। तो पुण्य पाप में अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आत्मा की ऐसी दशा प्रकट करना है कि पुण्य और पाप रूप अवस्था हो, ऐसी संवर भावना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। है तो इतना कोई प्रश्न है आपका संवर भावना में तो आप पूछ लो, वरना अब आगे का पढ़ते हैं अपना निर्जरा भावना चलेगी इसके बाद। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ एक प्रश्न, हाँ। 2 चीजें। आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। और किसी को आ रही है क्या आवाज इनकी? तो प्रश्न का बता दो, आ रही हो तो। नहीं आई आवाज। टाइप कर दो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दो। और कोई प्रश्न है किसी का? संवर समझ में आया सबको? संवर क्या होता है? हाँ, तो ये संवर किसके भाव है? ये जीव के भाव है, ऐसी अवस्था हो जाना जीव की। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, यह अवस्था धारण करके आत्मा का जो अनुभवन है वह संवर तत्व है। तो जीव की अवस्था है ये। हाँ, संवरण आत्मा का अनुभवन की अवस्था है जीव की। ठीक है, शुद्ध भावों की उत्पत्ति, रीतरागता की उत्पत्ति, यह अवस्था है संवर की। तो मुनिराजों की अपेक्षा कथन करें तो 3 कषाय चौकड़े के भाव रूप जो वीतरागता होती है वो अवस्था है संवर की। और यदि सम्यक दृष्टि की अपेक्षा करें तो एक कषाय चौकड़ी रूप जो तत्संबंधी, हाँ, कषाय का अभाव रूप वीतरागता पाई जा रही है, वो अवस्था है संवर की। क्योंकि जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ता जाता है वैसे वैसे आश्रव के द्वार बंद होते जाते हैं। पहले से चौथे में जाता है तो आश्रव का द्वार बंद, फिर ऐसे ऐसे आगे लगा ना, अविरति प्रमाद कषाय से पढ़ा था अपन ने विस्तार से। चलिए आगे चलते हैं। उनकी आवाज अभी तक भी नहीं आ रही मुझे, वो आएगी जब अपन। हाँ, मैं सकल व्रत के बारे में पूछ रहा था। हाँ बोलिए, आ रही है सकल अब। व्रत लिखा है इसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय जय और शेष 7 गुण, ये सकल व्रत कहलाते हैं। तो ये 7 गुण क्या है? ये छठी ढाल में आएगा ना, ये सब तो छठी ढाल में आएगा। एक बार अच्छा, दिन में ले आहार खड़े, अल्प निज पान में, कचलोच करत न डरत परीश, यों लगे निज ध्यान में। ये सब आएगी पंक्ति, ये सब शेष अन्य मूल गुणों की चर्चा है, पंक्ति है, इसमें आएगी आगे। और अच्छा, दूसरा है समता, चिंतित सम सुख जागे। तो सम मतलब होता है समता भाव, समता रूपी सुख। तो इसमें हाँ, समता सम लिखा है, मोह और क्षोभ से रहित आत्म परिमाण परिणाम को सम कहते हैं। तो क्षोभ क्या चीज होती है? क्षोभ मतलब आत्मा के जो कषायिक विकारी भाव हैं, जिसमें खेद है, जिसमें क्रोध है, ऐसे भावों को क्षोभ भाव कहा है यहाँ पे। तो आत्मा के विकारी भाव है। हाँ हाँ, खिन्नता, खिन्नता के जो भाव हैं वो क्षोभ के भाव हैं। ठीक है।
चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? अभी तक जो पढ़ा है इन्होंने सम पहले पहले छंद से पूछा प्रश्न, और कोई और पिछले 10 छंदों में कोई प्रश्न हो तो क्या कि एंड में, क्लास कल के ही एंड तो में टाइम। बोला था, कल ही तो बोला था कि अब एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, तो चालू करी ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न हो किसी का? क्योंकि क्या है, क्लास के एंड में टाइम नहीं मिलता नहीं है, पर पूछ शुरू में पूछ लो तो अच्छा है। तो आप नहीं हो प्रश्न उस समय हो तो आप लिख लिया करो, बाद में हम भी ऐसे ही करते हैं। जैसे पुस्तक लिस्ट बनी हुई है, बताता ही नहीं आपको आज तक कभी। वो लिस्ट बनी हुई है क्वेश्चंस की, कोई मिलेगा तो पूछेंगे, कोई मिलेगा तो पूछेंगे। किताबों में हम तो जहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे राजवार्तिक पढ़ा, बहुत सारी चीजें न्याय की समझ में नहीं आती है उसमें, तो वही अंडरलाइन किया उसी किताब में, वही क्वेश्चन मार्क लगा के वही लिख लिया। आप आओ कभी घर पे तो बताऊंगा आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस के लिए, मतलब वही अलग से नहीं बने, वो किताब में ही, वही जिनवाणी में ही पेंसिल से लिखे हुए हैं क्या क्वेश्चंस उठे थे उस समय, क्या समझ में नहीं आया था, क्या विशेष अपेक्षित है जिसकी विवेचना। तो आप भी लिख लिया करो भाई, आपको नहीं समझ में आया, कोई विद्वान मिले आप पूछो उनसे, मुनिराज मिले पूछो, पंडित मिले पूछो, बिल्कुल। अपना यहाँ का विषय है तो अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। चलिए आगे चलते हैं, अब तो संवर भावना हो गई है, तो अब आगे बढ़ना है इसको मोक्ष मार्ग पे। तो बस तो क्या था अपना उदाहरण कि नदी में पानी, नदी में नाव चल रही है, 6 2 57 एक एक करके उसमें डार्ट लगाया है। तो अब ठीक है, नया पानी आना तो बंद हो गया है, लेकिन जो पहले से पानी भरा हुआ है उसका क्या? क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक नाव गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी, हो सकता है डूब भी जाए। तो क्या करना है इसलिए कि वो जो पानी है उसको अब निकालना है बाहर, तो कैसे निकालें? तो कल तो उदाहरण दिया था कि उलीच उलीच के, अब किसी को उलीचना नहीं हो तो दूसरा उदाहरण मिलेगा ही मंगत राय जी की भारा भावना में, कि इस पे क्या करेंगे अपन, हीटर लगाएंगे। तो सूर्य के जो ताप से ये पानी उड़ जाएगा अपने आप, तो फिर वजन में हल्की हो जाएगी नाव, फिर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। बस ये पढ़ना है अपने को कि वो जो बंद हो चुका है कर्मों का, नवीन कर्मों का आना तो रुक गया है, लेकिन जो पुराना कर्म बंधा हुआ है उसका क्या? मिथ्या दर्शन, चौथे अनुष्ठान में जीव जीव गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, मिथ्यात्व नाम के द्वार से आश्रव रुक गया, मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रव रुक गया, लेकिन जो पहले की मिथ्यात्व की प्रकृति पड़ी हुई है उसका क्या? वो थोड़ी चली जाएगी भैया। मिथ्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी मिथ्यात्व में है, कुछ सम्यक मिथ्यात्व में, कुछ सम्यक में है, तीनों ही पाप रूप है वो तो इनका क्या, जो पड़ी हुई है सत्ता में, इनका क्या करें? तो अपन ने वहां भी समझा था इनका क्या करें। ठीक है, वापस समझते हैं, तो इनका क्या करना है, इनका निर्जरा करना है अपने को। मतलब क्या, जो निर्जरा करना मतलब क्या, निर्जरा की परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं इसको अपन, फिर अपन इसका अर्थ करेंगे, ठीक है, फिर उसमें आएगी परिभाषाएं। चलो, निर्जरा भावना, संवर भावना के बाद अगली निर्जरा भावना। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खी पावे, सो ही शिव सुख दरसावे। आप बोलोगे हम अलग पढ़ते हैं, अलग लिखा हुआ है, तो हम वो पढ़ते हैं जो हमको याद है। यहाँ अलग लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पास अलग लिखा हो, अलग अलग वर्जन चलते हैं, तो मुझे जो जिस वर्जन से मैंने याद किया उसमें ऐसा था कि तप करी जो कर्म के पावे, इसमें लिखा है जो तप करी कर्म के पावे, अर्थ दोनों का सेम ही है। तो ये करें इसके पहले पहले समझना पड़ेगा निर्जरा, क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा अपने को, तो अपन निर्जरा समझे पहले, फिर 2 प्रकार की निर्जरा समझें जो हमने समझी हुई है ऐसे, तो उसके बाद ये अर्थ खुलेगा। तो उसके पहले कि निर्जरा समझें, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि भाई आश्रव भावना के बाद बंध भावना का यहाँ पे चिंतन नहीं किया, तो फिर संवर भावना के बाद निर्जरा भावना का चिंतन क्यों कर रहे हो? संवर के परिणाम ही तो निर्जरा के परिणाम हैं। जिन काम, संवर तो हाँ सिर्फ हाँ कर्म को, हाँ संवर तो सिर्फ कर्मों के आने को रोकेगा, निर्जरा जो अंदर के पड़े हुए हैं कर्म उनको झराएगा। हाँ, वो ठीक है, अगर बट संवर के बाद निर्जरा का नहीं करेंगे तो फिर जो पड़े हुए हैं उनका क्या होगा, वो तो फिर ऐसे ही पड़े ही रह जाएंगे। हाँ बात आना तो सही। रुक गए लेकिन वो तो फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, ये बात सही है, लेकिन फिर आश्रव के बाद बंध का क्यों नहीं किया? क्या जो कर्म आए थे वो बंधे भी तो हैं, तो बंधन को प्राप्त नहीं हो, या बंध में हम नहीं रहें, या इस प्रकार से चिंतन क्यों नहीं किया? मतलब बंध अलग से नहीं ली भावना, निर्जरा भावना अलग से ली, तो बड़ी नाइंसाफी हो गई तो बंधे के साथ में। प्रश्न आ गया समझ में? हाँ, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व हैं। जो हम्म। जो बंद बंद है उनका ही तो निर्णय करना है। हाँ, तो बंध भी तो लेना चाहिए ना, फिर बंध भावना अलग से लो, निर्जरा ली तुमने, बंध नहीं ये ली। तो
नहीं तो आश्रव जब हुआ है तब हमारे परिणाम ही ऐसे नहीं थे तो कि वो वहीं के वहीं चिपक के मतलब चले जाते कर्म। लेकिन परिणाम ऐसे हैं कि वो तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे। दूसरे गुण स्थानवर्ती मतलब दूसरी प्रतिमाधारी के लिए ये बताया गया है ना, पूरा का पूरा चिंतन करने का काम। मतलब मुनिराजों का तो है ही सही, हालांकि मेनली मिथ्या दृष्टि या फिर दूसरे प्रतिमाधारी के लिए है, तो उनका जो आश्रव हो रहा है तो वो बंद को तो होएगा ही होएगा, उनकी निर्जरा तो पहले से होएगी ही नहीं ना। मतलब ऐसा तो होएगा ही नहीं कि आश्रय हुआ और वो जड़ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। मतलब बंद तो होना ही है। आया उत्तर समझ में आया? यही उत्तर था इसका। आया उत्तर समझ में? यहाँ तो सुने ही नहीं इन लोगों ने। चलो मैं बताऊंगा इनको, तो मैं रिपीट करता हूँ। देखो क्या उत्तर है कि आश्रव नदी में पानी, नदी में जब छेद हो गए थे तब पानी भराने के लिए उसमें कोई अलग से कार्य करना पड़ा था क्या? छेद हुए और पानी भराना शुरू हो गया, अब ठहरने के लिए कोई अलग से कुछ उस साधन करने नहीं पड़े। तो पानी भरा रहा है तो ठहरेगा ही ठहरेगा। ऐसे नाव का स्ट्रक्चर है कि पानी भरा है तो ठहरेगा ही ठहरेगा, तो बंद के लिए अलग से चिंतन करने की जरूरत नहीं है। वो तो आश्रय हुआ है तो बंद उसमें आ गया है, और जो आश्रय के भाव है वही बंद के भाव हैं। योग की अपेक्षा अलग लगा लेना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव। बाकी जो आश्रय जिन कारणों से आश्रय उन्हीं से बंद हुआ है, लेकिन बंद के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ा है। नदी में पानी भरा है तो उसके लिए अलग से कुछ करना, नाव में पानी भरा है तो अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था ना। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग काम करना पड़ेंगे। एक तो क्या, संवर करा मतलब क्या, नवीन कर्मों को आना रोका। एक काम ये है कि इसमें डांट लगाए, एक काम ये करा। अब डांट लगाते से क्या पानी निकल जाएगा उसमें से? ये पानी निकलने का अलग से करना पड़ेगा। यही बात समझ में? क्या क्या उत्तर है? प्रश्न क्या था कि आश्रव के बाद बंद अलग से क्यों नहीं लिया और संवर का निर्जरा अलग से क्यों ली? तो आश्रव के बाद नदी में छेद, नाव में छेद हुए तो छेद होने के बाद पानी भराया, तो पानी भराया नाव में तो पानी नाव में ठहरा हुआ है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं हुआ। वो तो छेद हुए और पानी भरता गया, उसमें भरता चला गया। लेकिन डाट लगाने के बाद अपना आप निकल नहीं जाएगा, वो अलग से निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या आश्रव के बाद बंद लेने की जरूरत नहीं, हो तो अपने आप हो ही रहा है। आश्रव में बंद आ गया, वही कारण थे आश्रव के और बंद के सेम। लेकिन संवर होने के बाद भी निर्जरा अलग से करना होगी, इसलिए निर्जरा भावना अलग से ली है। हाँ, जो बंद बंधे कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा कैसे? नवीन कर्मों का तो आना रुक गया, पुराने का क्या होगा? तो पुराना बन गया उसका सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का। हालांकि सम्यक दर्शन का अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, तो क्या अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तो रुकना पड़ेगा क्या संसार में? और अंतर कोड़ी सागर में कोई सम्यक दर्शन नहीं रहा तो फिर क्या करें? हाँ, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा छाछठ सागर की है छायोक्षमिक सम्यक दर्शन। अब ये अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तो कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। इतने काल तो सम्यक दर्शन रहेगा ही नहीं उसके, मतलब छायोक्षमिक नहीं रहेगा उसके। तो क्या करें? तो ये इसका मतलब है कि निर्जरा, इसको कि जो कर्म सत्ता में है उसको, उसकी निर्जरा की जाए। पानी भरा गया उसको उलीचा जाए। तो इसलिए समझ में आया ना प्रश्न का उत्तर, कि संवर के बाद इसलिए निर्जरा भावना अलग से चिंतन किया है। इसके अलग से जरूरत है, इसके अलग से करना पड़ता है। अपन इसका अर्थ करें इसके पहले, अपन यहाँ से शुरू करते हैं। ये थोड़ा अलग, क्योंकि इसमें लगेंगे ना अपने को शब्दों के अर्थ लगेंगे इसमें। अवसर विपाक निर्जरा क्या होती है वो उसके माध्यम से समझना पड़ेगा इसको। तो वहां तक पहुंचे इसके पहले बताओ भाई, निर्जरा किसे कहते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं अपन। हाँ, आत्मा से द्रव कर्मों का एक देश जड़ना द्रव निर्जरा कहते हैं। हाँ, और आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव निर्जरा होती है उसे भाव निर्जरा कहते हम्म, ठीक है। सबने आज किताब खोल के बैठे हो, ऐसा लग रहा है आसपास चारों तरफ। बढ़िया है, याद याद कर लेना भाई। जिन्होंने देख के नहीं बोला वो तो अच्छा है, वो देख के बोला तो भी अच्छा है, लेकिन याद कर लेना। ये तो तत्व की परिभाषा कि आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना, यह द्रव्य निर्जरा। एक देश क्यों बोल रहे हैं? कि पूरी निर्जरा हो जाएगी तो अच्छा है ना। हाँ, तो अच्छा है ना, लेकिन उसी को उसको फिर मोक्ष बोलते हैं। उसको तो फिर निर्जरा तत्व नहीं बोल पाएंगे, उसको मोक्ष तत्व बोलना पड़ेगा। तो एक देश मतलब, एक देश मतलब कुछ जड़ गए कुछ हैं, फिर कुछ जड़ गए कुछ हैं, इस प्रकार से एक देश क्षय होना यह निर्जरा है। और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे तप रूप परिणामों को, ये शब्द बोलना सर, तप रूप परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। अब तप जहाँ लगाया है तब तप के साथ में संवर के परिणाम भी यहाँ लगा लेना। व्रत समिति बाकी विशेष रूप से विवक्षा तप की ही होती है। यहाँ पे संवर से भी निर्जरा होती है, ऐसा नहीं कि संवर से निर्जरा नहीं होगी, लेकिन विशेष रूप से निर्जरा जैसी होना चाहिए। और निर्जरा तो तप, तप का विशेष महत्व है उसमें, है ना। एक तो एक दिया सलाई की अग्नि है और एक लकड़ी की अग्नि है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो वो संवर की अग्नि दिया सलाई के समान है, लेकिन ये
लकड़ी की अग्नि जो है ना, ये तप के समान है, ऐसे विशेष निर्जरा होती है। इतना अंतर है दोनों में, तप से विशेष निर्जरा है। अपन पढ़ लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई समझ में। तो क्या है, जो आत्मा में कर्म आ गया है वो निकलेगा कैसे? अब तो इंतजार नहीं करना है कि वो आएगा, स्थिति जब स्थिति बांध दी उसने तब वो वो स्थिति जब पूरी होगी तो अपने आप उदय में आके निकल जाएगा, तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। वैसा करना भी नहीं है। वो तो जब उसको भविष्य में से जो उदय में आना खींच के लाके उसको अभी उदय में, उदयावली में लाके उसकी निर्जरा करानी है। इसको बोलते हैं, ये निर्जरा है। ठीक है, तप के द्वारा की गई निर्जरा इस प्रकार से होती है। ठीक है, परिभाषा ही समझ में अपन ने पहले पढ़ा था, अपन देखते हैं मैंने खोला कि नहीं आज। एक सेकेंड, हाँ ये खुला है। कहाँ थे अपन? यहाँ थे। हाँ, आत्मा से द्रव्य कर्म का एक देश क्षय होना द्रव्य निर्जरा, और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है तप रूप परिणाम। ये भाव तप किसे कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है। तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध तप है। और एक दूसरी परिभाषा है स्वरूप में प्रतपन करना, ये तप है। तो दोनों को मिला के मैंने एक परिभाषा बना दी थी। इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में प्रतपन, जिससे अविपाक निर्जरा होती है, उसे तप कहते हैं। पूरी परिभाषा लिख सकता हूँ याद करने के लिए। अब निर्जरा देखो, अपने को समझना क्या था, तो निर्जरा हो गई है तो ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं निर्जरा में किसी का? हो गई निर्जरा? सुबह की क्लास अटेंड करी थी, उसमें क्वेश्चन था इच्छा क्या होती है। इच्छा का मतलब अभिलाषा, बस। लोभ कषाय क्या इसको होती है इस लोग भी प्रकार? बोलते हैं। हाँ वही है, लोभ, अभिलाषा, वही तृष्णा, किसी वस्तु की चाह रखना इच्छा है। सुबह की कौन सी हाँ, इसी को इच्छा कहते हैं। तो आगे वो चलें विकास भी है। विकास भैया की। अच्छा, कौन सी क्लास चल 8:30 रही? बजे से है। कौन सी? ये श्वेता बताइए कौन सी चल रही है। ढाला ही चल रही है। अच्छा, छठाला चल रही है उनकी। हाँ, छठी ढाल चल वाला। रही है उनकी। हाँ हाँ, वो बहुत टाइम से पहले से गांधीनगर में ले रहे थे संडे संडे, फिर लॉकडाउन हो गया तो उन्होंने हॉल्ट करके फिर अभी ऑनलाइन करी उसको। हाँ, तो तब की चर्चा छठी ढाल में आएगी अपन, हो सकता है उनके वही चल रहे हो तब, मुझे पता नहीं है। 12 प्रकार के तप चल रहे हैं वहाँ पे। चलो आगे चले, यहाँ से इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में प्रतपन। अब निर्जरा, अब क्या करें अपन? तो प्रश्न ये था कि अपनी निर्जरा चल रही है कि नहीं चल रही अपनी अभी? प्रश्न तो ये है, बताओ अपनी निर्जरा चल रही है कि नहीं चल रही है अभी? प्रश्न है भैया। अब आप बोलोगे सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, उस पर डिपेंड करता है। जो भी उत्तर आपका दो, आप क्या देना चाहते हो? हाँ, निर्जरा अभी हमारी सविपाक, आपकी आवाज थोड़ी रुक के आ रही। सविपाक निर्जरा चल रही है अभी हमारी। सविपाक निर्जरा क्या होती है फिर, और अविपाक निर्जरा क्या होती है, वो समझते हैं, फिर उस छंद का अर्थ समझ में आएगा। क्या होती है सविपाक निर्जरा? तो निर्जरा के भेद करे अपन ने। निर्जरा के दो भेद, अलग अलग प्रकार से भी, अभी निर्जरा के अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं। देखो अपन ने अभी भेद करे द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। अब अलग प्रकार से भेद करेंगे, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या होती है? जो हमारी अभी हो रही है। हमारी कैसे हो रही है? कर्मों का स्थिति पूर्ण होने पर फल देखकर आत्मा से पृथक हो जाना, यह सविपाक निर्जरा है। मतलब क्या, जो कर्म बांधे थे उनमें स्थिति पड़ी थी कषाय के कारण। अब वो जो स्थिति पूर्ण हुई, मान लो कि कोई कर्म भी बांधा, 20 साल बाद उदय में आएगा, और वो 20 साल हो गए और उसका उदयावली में आया, उदय में आया वो, और अपना फल देकर आत्मा से गया। अब क्या है, कर्म फल देकर आत्मा से पृथक हो जाते, बंधे हुए नहीं रहेंगे। बंधन हुआ था तब तक के लिए, जब तक कि फल नहीं दे, जब तक कि स्थिति पूर्ण नहीं हो। जब ये स्थिति पूर्ण होगी, जिस दिन फल देगा उस दिन ये आत्मा से पृथक हो जाएगा। ठीक है, तो ये फल दिया है इसने, बंधन को प्राप्त नहीं, अलग हो गया आत्मा से, इसका काम हो गया, इसने कर दिया अपना काम। ठीक है, तो ये है सविपाक निर्जरा, कर्मों का स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर आत्मा से पृथक हो जाना। तो अविपाक निर्जरा क्या है फिर? कि देखो, ये तप के प्रयोग से उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली में लाकर क्षय कर देना, उदीर्णा कर देना, यह अविपाक निर्जरा है। मतलब क्या है कि ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि कोई, अभी जो उदाहरण लिया हमने कि 20 साल बाद आता हो, ऐसा भी हो सकता है किसी कारणवश कोई ऐसा विशेष कार्य करे, यह जीवात्मा ऐसा विशेष कार्य करे कि वो 20 साल बाद जो उदय में आने वाला था उसको अभी उदय में लेके आ जाए, तो नुकसान हो जाएगा। 20 साल बाद जो फल मिलता वो आज मिलता, आज मिल जाएगा। तो अपन तो डिले करते ना दुखों को, अपने अपन क्यों दुख भोगे अभी? ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। स्थिति कम हुई है, साथ में अनुभाग भी कम हुआ है, स्थिति और अनुभाग दोनों कम करके,
तो पहले 20 साल बाद में आता तो उसी अनुभाग से उदय में आता, लेकिन आज उदय में आ रहा है तो उसकी स्थिति भी ढीली कर दी, अनुभाग भी ढीला कर दिया, हीन कर दिया मतलब, और अब उदय में आ रहा है। तो अब जैसी तीव्रता से फल वो उस समय देता है, वैसा तीव्रता से फल आज नहीं दे रहा है, अभी नहीं देगा। यदि इस प्रकार से निजरा की है उसकी, तो इस प्रकार की निजरा को कहते हैं अविपाक निजरा, और ये होती है तप के प्रयोग से। तप के कारण कोई विशेष कार्य करा, अपने उदाहरण लिया था उस समय, क्या उदाहरण लिया था कि कोई हमने लोन लिया बैंक से, है ना, बैंक से लोन लिया और शेड्यूल बन गया उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 20 साल का, कि इस वक्त ये इंस्टॉलमेंट भरनी है आपको, ये उदय में आएगी इंस्टॉलमेंट आपको भरते चली जानी है ना। और वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट आएगी, और जीव को उसका फल भोगना, इंस्टॉलमेंट देनी है, मतलब यही फल है उसका इंस्टॉलमेंट का, कि अपने को देना, अपने पास से जाएगा पैसा, ये फल है उसका इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। लेकिन कोई विशेष कार्य करा इस जीव ने, क्या करा, कुछ भी करा विशेष कार्य, तो भारत सरकार ने बोला कि तुम्हारा ऋण माफ किया जाता है, स्पेशल कार्य किया ना तुमने, इसलिए तुम भारत रत्न है, जो भी स्पेशल कार्य तुम्हारा ऋण माफ किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि, लेकिन अभी बैंक से अपने को डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो बैंक ने क्या बोला कि एक काम करो, आप 1 रुपए का टोकन मनी दो हमको, और हम पेपर साइन कर देंगे कि आपने 1 रुपए देके पूरा लोन हमने आपका राइट ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। तो 1 रुपया दिया, जहाँ 20 लाख का लोन था 20 साल का, वहाँ 1 रुपए में उसी वक्त चुका दिया, तो स्थिति भी कम कर दी और अनुभाग भी कम कर दिया। कैसे किया, कोई विशेष कार्य कराओ। विशेष कार्य क्या है यहाँ पर, कर्मों की अपेक्षा विशेष कार्य क्या है, तो वो है तप। स्वरूप में प्रतपन, इच्छाओं का निरोध करके स्वरूप में प्रतपन, ये विशेष कार्य किया। तो इसका मतलब क्या करा, इसका मतलब कि जो कर्म बाद में उदय में आता, उसको खींच के अभी उदय में आ जा, तू अभी उदय में आ जा, और कम फल दे, ऐसा करके उसको उदयावली के बाहर के निषेकों को उदयावली में लाकर उनकी उदीर्णा कर दी, उसको कहा अविपाक निर्जरा। तो सविपाक और अविपाक का क्या मतलब है, विपाक का मतलब होता है फल, तो सविपाक मतलब कि कर्मों ने अपना फल दिया, अविपाक मतलब कर्मों ने अपना फल नहीं दिया। तो जब ऐसा बोला जाए ना, कर्मों ने अपना फल नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि जितने अनुभाग से वो देना था उसको, उतने अनुभाग से नहीं दिया। शेल अनुभाग से देना था तो उसने लता अनुभाग से दिया। अब बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, हलाहल से देना था तो नीम से दिया। आया। और पुण्य का नहीं बोलेंगे अभी, थोड़ा अलग इफेक्ट छलक जाएगी, नहीं तो कि अमृत से देना था तो मिश्री से दे दिया, शक्कर, वो नहीं बोल पाएंगे अभी। लेकिन ये विरुद्ध प्रकृतियों का बोल दिया, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इस प्रकार से उसने अनुभाग कम करके, अनुभागहीन करके तपों को खिरा दिया, तप के प्रयोग से, तप के बल पर कर्मों को खिरा देना, यह अविपाक निजरा है, कि उसने फल तो दिया लेकिन न के बराबर फल दिया, इसलिए अविपाक निजरा है, ठीक है। चले आगे, ये तो क्या टेक्निकल बातें अपनी हो गई थी। अच्छा, ये अपन ने यहाँ पे नीचे वो बनाया था, एक टैंक है, देखो ये नीचे टैंक बनाया है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से बह रहा है, तो सविपाक निर्जरा है ना, सविपाक निर्जरा। अब क्या करा कि ऊपर से टेप लगा दिया, संवर हो गया, और फिर टैंक खाली करा तो खाली हो, कहना क्या मतलब था इस डायग्राम में, इनको शॉर्ट में करेंगे आज तो, कि निर्जरा होगी संवर पूर्वक ही होगी। निर्जरा के पहले संवर होना जरूरी है, यदि संवर नहीं हुआ तो निर्जरा किसी काम की नहीं, हो ही नहीं सकती निर्जरा, अविपाक निर्जरा। क्यों? क्योंकि भैया नाव में छेद हो गए थे, अब डार्ट लगाए नहीं है, तो इंतजार कर रहे हैं कि सूरज की तपन पड़ेगी उस पे, तो इंतजार में वो नाव डूब जाएगी, इसलिए पहले डार्ट लगाने पड़ेंगे उस पे, मतलब संवर करना होगा, उसके बाद निर्जरा होगी। इसलिए निर्जरा हमेशा संवर पूर्वक ही होती है। इसलिए क्या है कि उपवास करने के लिए कोटि तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। लिखा था, पढ़ी थी पंक्ति चौथी ढाल में अपन ने, कि कोटि जन्म तक जी उपवास करे लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ करे तो वो भी इतने कर्मों की निजरा नहीं होती है, जितनी सम्यक दर्शन के बल पे मुनिराजों के 3 गुप्ती के माध्यम से क्षण भर में हो जाती है। महिमा किसकी है? सम्यक दर्शन की है और सम्यक चारित्र की है। बाल तप तपे तो भी इतनी निर्जरा नहीं है, तो सही निर्जरा वहां पे भी, अभी पढ़ेंगे आपस का मकाम, ये तो सही, लेकिन ऐसी नहीं है जैसे कि सम्यक दर्शन पूर्वक, संवर पूर्वक जो निर्जरा है, ठीक है। पढ़ा था तो अपन ने, आगे चले यहाँ से। अब एक और कर ही लेते हैं अपन प्रसंग, तो अपन उसमें जाएंगे वापस से, कि पहले वो पढ़ लेते, चलो इसमें बाद में आ जाएंगे। एक और भेद बच गया है सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा का, लेकिन वो अपना प्रसंग नहीं है अभी, तो अपन अपने जो अपन पढ़ रहे थे पंक्तियां उस पर वापस से आ जाते हैं। क्या पंक्तियां थी यहाँ पे? निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे। कि निज काल पाय विधि झरना, मतलब क्या है कि
पढ़ा अभी अपन ने क्या? अपना कल, अपना काल, निज काल मतलब अपना काल पाकर विधि झरना। कौन सा झरना है ये? विधि का झरना। विधि का मतलब यहाँ पे कर्म, वापस से कर्म है। कर्म लिखेंगे तो 3 मात्राएं हो जाएगी, विधि लिखा है तो 2 मात्रा में काम हो गया है। तो अपना समय पाकर स्थिति पूर्ण होने पर जो कर्मों का झरना होता है जिसे हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। आ गया समझ में? सविपाक निर्जरा अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अपना जैसा फल है वैसा फल उसी अनुभाग से देखकर कर्मों का झरना, ये सविपाक निर्जरा है। इसी को यहाँ लिखा है निज काल पाए विधि झरना, है ना? ये तो हो गया सविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा के का क्या? उन्होंने लिखा तासो निज काज न सरना। इससे तासो, इससे निज काज आत्मा का कार्य नहीं होता, कुछ कार्य नहीं होता है इससे आत्मा का। क्यों नहीं होता? कर्म जा तो रहे हैं, कैसे बोल रहे हो नहीं होता है? बताओ भाई। कर्म अपनी निर्जरा हो तो रही है सविपाक निर्जरा, भली कर्मों का अलग होना है अपने से, तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि आत्मा कर्मों का क्षय, कर्मों अलग हो जाए आत्मा से, ये प्रयोजन है आत्मा की शुद्धता के लिए। तो सविपाक निर्जरा हो रही तो कर्म अलग तो हो रहे हैं, तो आत्मा का काम हो तो रहा है, फिर यहाँ क्यों लिखा तुलत राम जी की नहीं होता है? बताओ, आपको बताना है। हाँ बताओ भैया, यहाँ से उत्तर आ गया एक तो। आप में से कोई? प्रतिक्षण कर्म बंधते भी जा रहे हैं। हाँ आया भाई उत्तर। क्या है कि जैसे उसकी क्या है कि अनुभाग तो उतना का उतना ही था, अनुभाग उतना का उतना ही था, तो जीव ने उस फल के उदय में वैसे ही काशायिक भाव वापस कर लिए, काशायिक भाव वापस कर लिए तो कर्मों को वापस से आश्रव बंद हो गया। तो ये कर्मों की संतति चली आ रही है। कर्मों के उदय से जीव ने काशायिक भाव किए, काशायिक भाव से नवीन आश्रव बंद हुआ, नवीन आश्रव बंद की जब स्थिति पूर्ण हुई, यदि उसकी सविपाक निर्जरा हुई तो फिर उसके उदय में जीव ने वापस से काशायिक भाव किए, काशायिक भाव में वापस नवीन आश्रव बंद। यही अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादि संबंधे कार्माण शरीर इसलिए अनादिकाल चला आ रहा है, क्योंकि इसने जीव ने इसकी संतति को नहीं तोड़ा एक बार भी। तो संतति को कैसे तोड़े कि सविपाक निर्जरा से काम नहीं चलेगा, अविपाक निर्जरा करे सम्यक दर्शन पूर्वक, संवर पूर्वक, तो संतति टूटेगी। तो पहले क्या है, वो जो नवीन कर्म, इसलिए कहा था अभी तो जस्ट कहा समझाया कि वो जो पानी की टंकी भरा रही है, ऊपर से टेप चालू नीचे से भी चालू है, तो खाली हो जाएगी क्या? कि वो नीचे से खाली तो हो रही है सविपाक निर्जरा में, लेकिन ऊपर से वो भरा भी तो रही है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले संवर करना पड़ेगा, उस टेप को बंद करे फिर खाली करे, इसको तो खाली होगी। यदि पर सोचे कि दोनों काम साथ में हो जाए तो नादिकाल चल रहा है ना, ऊपर का टेप भी चालू नीचे का भी चालू, टंकी खाली हो ही नहीं रही है। 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध प्रदेशों की संख्या जीव के साथ हमेशा बंधी हुई है, क्योंकि एक समय प्रबद्ध नवीन कर्म के परमाणु यदि बांध रहा है तो उतने की निर्जरा हो रही, उल्टा बोलना चाहिए था कि एक समय प्रबद्ध कर्माणु की निर्जरा हो भी रही है यदि इसके सविपाक निर्जरा, तो नवीन एक समय प्रबद्ध बांध भी रहा है। हाँ एक समय प्रबद्ध पड़ा अपन ने प्रकृति बंध में, प्रदेश बंध में, जितने बांध रहा है उतनी की निर्जरा हो रही है लगभग लगभग, समझना भैया। हाँ ऐसा नहीं कि एक परमाणु भी कम ज्यादा नहीं होगा, हाँ लेकिन लगभग लगभग इतना इतना मोटा मोटा। और 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध सत्ता में हमेशा पड़ा हुआ है। तो जो टैंक का जो लेवल है 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध इतना हमेशा का हमेशा है। ऊपर का टेप है एक समय प्रबद्ध आ रहे हैं, नीचे का टेप एक समय प्रबद्ध जा रहे हैं, लेकिन 1.5 गुण हानि बने हुए हैं अभी सत्ता में। तो क्या करना पड़ेगा? ये तो अपना प्रदेश की संख्या की अपेक्षा से बतलाया है, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रदेशों की संख्या की नहीं है, इसमें तो मुख्यतः जो है कर्म की प्रकृतियां जो है वो बांध रहा है उसकी है, अनुभाग की है, स्थिति की है, इन सब की विवक्षा है। प्रकृति प्रदेश और अनुभाग की, प्रकृति स्थिति अनुभाग की ज्यादा अपेक्षा प्रदेश अपने समझा है समझने के लिए उसको, क्योंकि वो द्रव्य का प्रमाण था ना वो, इसलिए। ठीक है, यही बात समझ में। तो इससे काम नहीं चलने वाला है, किससे? सविपाक निर्जरा से तो हो ही रही है, अनादिकाल से हो रही है। तो फिर क्या करना है? तो उन्होंने लिखा आगे क्या करना चाहिए फिर जीव को। तप करी जो कर्म खिपावे, कि तप करके जो कर्म खिपाए जाते हैं, तप करके कर्मों का खिपाना मतलब क्या है? इसी को कहा अविपाक निर्जरा, इच्छाओं का निरोध, इच्छा निरोधस तप, तपसा निर्जरा। हाँ ऐसा है, सूत्र जी के एक है, धौला जी का सूत्र है, एक है सूत्र जी का सूत्र, दोनों को मिला लिया अपन ने। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, तप से निर्जरा होती है ना। इच्छाओं के निरोध पूर्वक स्वरूप में प्रतपन करके जो कर्म खिपाए जाते हैं, जिसको हमने कहा अविपाक निर्जरा। हाँ ये अविपाक निर्जरा से यही काम की है। तासो निज काज न सरना, तो फिर ये मतलब ऊपर लिखा था अपन ने सविपाक निर्जरा के लिए, तासो निज काज न सरना, तो अविपाक निर्जरा के लिए फिर बोलेंगे अपन कि हाँ इसी से आत्मा का काम होने वाला है। कैसा काम होने वाला है? कि सो ही शिव सुख दर्शावे,
इसी से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये इसका अर्थ था। अब ये निर्जरा भावना पढ़ रहे हैं, देखो इसके बाद देखिए अगली कौन सी भावना है। अरे अगली तो लोक भावना आ गई, और यहाँ पढ़ रहे हो निर्जरा भावना। तो निर्जरा के भाव मोक्ष कहाँ गया? ये प्रश्न हो गया। हाँ, बंद को समझ में आ गया था हमको कि आश्रय हुआ है तो बंद तो होगा ही होगा, तो अलग से भावना की जरूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन निर्जरा के बाद अब मोक्ष, आत्मा की परम शुद्ध अवस्था, ऐसी अवस्था मेरी प्रकट हो, वो वाली भावना कहाँ चली गई? मोक्ष भावना तो है ही नहीं इसमें, कहाँ गई? बताओ भाई क्या उत्तर है अब इसका? जो तप करी कर्म खिपावे, अगर उस तप से अगर कर्म को खिपा देंगे तो ही तो मोक्ष का सुख प्राप्त होगा। मतलब कि मोक्ष तो इसमें आ ही गया, सारे तप करने से सारे कर्म खत्म हो गए तो मोक्ष तो पा ही लिया ना। हाँ, एक उत्तर तो ये है इसका बिल्कुल ठीक, कि भैया ये जो कर रहे हैं निर्जरा करते 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 करते, लिखा ही तो है उसमें, मोक्ष सुख दर्शावे, आ गई मोक्ष भावना, इसी में आ गई, निर्जरा में आ गया मोक्ष। कि वो जो धीरे धीरे कर्म स्टॉक आउट हो रहे हैं सत्ता में से, पूरा एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा स्टॉक आउट हो जाएगा। तो वो जो स्टॉक आउट हुआ है कर्मों का, आत्मा के प्रदेशों से पूरा क्षय हो गया है, 8 ही कर्मों का, वही तो मोक्ष अवस्था है। तो अलग से उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। एक उत्तर तो इसका ये है। दूसरा ये है कि जब भी धर्म की बात की जाती है यहाँ पे, तो एक बात ध्यान रखना आप, जब भी धर्म की बात की जाएगी तो प्रमुखता से विवेचन मोक्ष का नहीं चलेगा। किसका चलेगा फिर? प्रमुखता से विवेचन मोक्ष का नहीं चलेगा, प्रमुखता से विवेचन मोक्ष मार्ग का चलेगा। क्योंकि जीव यदि मोक्ष मार्गी है तो एक दिन अपने मंजिल पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यदि रास्ता सही है तो मंजिल एक ना एक दिन तो सही होगी होगी। इसलिए मंजिल का ज्यादा विवेचन नहीं किया यहाँ पे तो मार्ग की विवेचना है। तो इसलिए निर्जरा, संवर्ण निर्जरा वो मार्ग है जिस पर चलकर मोक्ष की मंजिल पर पहुंचा जाता है। इसलिए मोक्ष का यहाँ पे अलग से विवेचन न करते हुए सिर्फ निर्जरा के अंदर ही मोक्ष को समाहित कर लिया। इसलिए मोक्ष भावना अलग से नहीं बोली है। निर्जरा करते 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 स्टॉक आउट हो जाएगी सारे कर्म, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। रास्ता सही पकड़ लिया है तो मंजिल सही मिल ही जाएगी। ठीक है, अब ये इसमें अपन आगे चलें इसके पहले एक जो प्रकरण इसमें वो रह गया अपना वो कर लेते हैं। हालांकि इसका विषय नहीं है, लेकिन अपन ने पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। 2 भेद करे थे निर्जरा के, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। फिर वापस 2 भेद करे, सविपाक अविपाक निर्जरा। फिर अलग प्रकार से 2 भेद भी हमने पढ़े हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। ये पंक्ति पढ़ी थी, तब हमने वहां अकाम निर्जरा क्या होती है वो पढ़ा था। तो इसलिए निर्जरा के अलग प्रकार से 2 भेद मिलते हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा की विवक्षा स्पष्ट रूप से मिलती है, सकाम निर्जरा की विवेचना इतनी स्पष्ट नहीं है। बाद में पंडितों ने थोड़ा, मतलब आपको मिले तो बताना, अभी यहाँ आचार्य प्रणीत ग्रंथ में सकाम निर्जरा का कहाँ विवेचन मिलता है स्पष्ट रूप से। मेरे पढ़ने में नहीं आया, मतलब पंडितों के जरूर विवेचन है, श्वेतांबर मतावलंबियों के अपने विवेचन है सकाम निर्जरा पे, लेकिन अलग से आचार्य प्रणीत ग्रंथ में सकाम निर्जरा ऐसा कुछ विशेष पढ़ने में नहीं आया। अकाम निर्जरा जरूर पढ़ने में आती है। क्या होती है अकाम निर्जरा? तो अपन ने वहां देखा था, क्या देखा था? परतंत्रता के कारण अनिच्छा से इंद्रियों के विषयों का निरोध होने पर उसे शांत परिणामों से सहन करने पर जो निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। क्या समझ में आया इसमें? तो इसका उदाहरण लेके समझे अपन। उस समय भी कौन सा उदाहरण लिया था अपन ने? गाय की रस्सी वाला लिया था शायद, कि गाय को रस्सी से बांध के रखा है तो भूख प्यास क्षुधा उसको सहन करना पड़ रही है अनिच्छा से। हाँ, कोई कैदी है, हाँ, कैदी को जेल में, उसके स्त्री वेद का उदय है, पुरुष वेद का उदय, तो वो कैसे वो करे? हाँ, तो उसको अपनी इच्छाएं सहन करना पड़ रही है, शांत करके कुछ कर ही नहीं सकता है वो अनिच्छा के ऊपर। तो अनिच्छा से ही इंद्रिय के विषयों का निरोध वहां पे हो रहा है कैदी को। दूसरा उदाहरण ले आए अपन। मान लो एक दिन हम बिना ब्रेकफास्ट करे ऑफिस चले गए, और लंच का डब्बा भी घर पे भूल गए। वहाँ ऑफिस में तो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो सोचा था शाम को घर आएंगे 5 बजे और खा लेंगे, रात्रि भोजन के पहले पहले दिन में भोजन कर लेंगे, रात्रि होने के पहले ही। निकले 5 बजे ऑफिस से, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गए। अब ऑफिस में भी इतने बिजी थे कि वहां पे कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, लंच भी नहीं हुआ, और डिनर भी छूट गया। घर पहुंचते पहुंचते 7-8 बज गई। तो बताओ उपवास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे तो तो भाव तो खाने के हो गए थे। मेरी घरवाली तो ये बोलेगी इनका तो आज उपवास ही हो गया। हाँ, तो देखो ऐसा है,
सही बात तो समझ में नहीं, आप समझ गए सब लोग क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। बात ये है कि उपवास किया नहीं लेकिन उपवास हो गया, तो उपवास करते तो होती अविपाक निर्जरा, और उपवास हो गया तो हो गई अकाम निर्जरा। इच्छा नहीं थी उपवास करने की, लेकिन इच्छा मतलब हमने ऐसा प्रतिज्ञा नहीं की थी कि नियम पूर्वक उपवास नहीं किया, लेकिन इंद्रियों के विषयों का निरोध हो गया, तो उसमें भी अब क्या करें, अब हमारा तो रात्रि उनका त्याग है, तो अपने शांत परिणामों से अपनी जो होनहार है, जो होना है सो हो। तो ऐसी जो निर्जरा होती है, इसे कहा अकाम निर्जरा। अब इसी को जब चूंकि इसी को अकाम निर्जरा कहा कि अनिच्छा से, भैया हमने नियम पूर्वक नहीं लिया, नियम पूर्वक उपवास नहीं किया, नियम पूर्वक नहीं किया, तो जो कर्म तो उदय में आए ना, उन्होंने अपना फल भी दिया क्षुधा तृषा का, लेकिन हमने उसको शांत परिणामों से सह लिया, उसके उसके बदले में हमने कोई नए काशायिक भाव नहीं किए। इस प्रकार से जो निर्जरा हुई वो अकाम निर्जरा। लेकिन तो ये तो हुई अनिच्छा से, लेकिन इसी को फिर क्या करा पंडितों ने, बाकी मतलब जिन्होंने विवक्षा करी उन्होंने इसको पलट दिया, सकाम को अकाम, अकाम को सकाम बनाना, तो कैसे बोले हम, तो उन्होंने बोला कि इच्छा पूर्वक जो उपवास किया उस पे होने पर जो निजरा होती है उसको सकाम निजरा कहा। मतलब क्या है कि इच्छा करी मतलब उपवास की, इच्छा निरोधस तप, हाँ उपवास की इच्छा करी ऐसा बोल रहे हैं, अन्य इंद्रिय विषयों की इच्छा नहीं करी, क्योंकि उपवास में विषय कषाय आहार का त्याग होता है, इच्छाओं की निवृत्ति, विषय कषाय आहार की इच्छाओं का त्याग, वो उपवास है। हाँ, तो यहाँ पे उसकी वो मतलब ये इच्छा करे कि इच्छाओं का त्याग हो, तो ये इच्छा तो चलेगी, लेकिन ये इच्छा नहीं चलेगी विषय कषाय आहार की, तो उसका इच्छा करके कि हाँ ऐसा उपवास हो हमारा कि भाई हम प्रतिज्ञा पूर्वक करें, तो फिर जो कर्मों की निर्जरा हुई शांत परिणामों से हमने इसको करा, तो वो जो निर्जरा हुई इस समय उसको सकाम निर्जरा कहा। तो इस प्रकार से विवक्षा है, तो तीन हमने भेद करे, दो भेद करे भाई, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा, काम निर्जरा। कहीं कहीं क्या है, कुछ कुछ पंडितों ने सकाम निर्जरा को सविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा कहते हैं कहीं कहीं, और कहीं कुछ पंडितों ने ऐसा लिखा हुआ है कि अकाम निर्जरा ही सविपाक निर्जरा है और सकाम निर्जरा ही अविपाक निर्जरा है। लेकिन भैया मेरे को ऐसा नहीं पढ़ाया था, मैंने उस दिन ही बोला था, मेरे को विकास भैया ने ऐसा नहीं पढ़ाया और नहीं मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। उस बाद में किसी ने कहीं लिखा हो एक आध ग्रंथ में तो अलग बात है, किसी पंडित की अपनी विवेचना हो, हम लेकिन हाँ अकाम निर्जरा में तो अपन शांत परिणामों से सहन कर लेते हैं, लेकिन सविपाक निर्जरा में शांत परिणाम होना जरूरी नहीं है। हाँ, तो तो ये तो वो अलग ही हो बिल्कुल, गया ना एक हाँ तरह से अलग ही तो। हो गया, अलग ही हो गया, बिल्कुल वो हो गया, अलग हो गया। तो वो उनकी विवेचना, वो अब उनसे पूछना पड़ेगा ऐसी विवेचना आपने क्यों करी, अपन तो नहीं करेंगे, इसलिए अलग अलग ही है वो। सकाम और अविपाक तो फिर भी चलो एक बार थोड़ा थोड़ा रिलेशन मिलता है, लेकिन अकाम और सविपाक तो बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, इसलिए अपन कहीं इसको को मिलाएंगे नहीं कि ये ऐसा है ये ऐसा है। ठीक है, चलो आज इतना निर्जरा का प्रकरण। आपने निर्जरा में पहले दो भेद ये सकाम अकाम का इच्छाओं की प्रधानता को लेके करवाया था, तो उसमें तो ये लिखवाया था कर्मों के उदय के समय संश्लेष परिणाम होना। हाँ नहीं, मैंने उसको करेक्ट करवाया था बाद में, उसको मैंने करेक्ट क्या करवाया था बाद करवाया में। था? मुझे कंफ्यूजन था, इसलिए मैं आज पूछने भी वाली हाँ थी। हाँ, नहीं नहीं, उसको मैंने करेक्ट करवाया था बाद में कि कहीं वो विवेचन ऐसा भी है। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला कि सकाम का विशेष विवेचन नहीं मिलता है, तो वो अलग अलग हाँ, पंडितों की कहीं अलग अलग मैंने विवेचना है। बाद में हाँ ये चीज पूछी भी थी, देखी भी थी, तो मुझे सकाम कहीं भी नहीं हाँ, मिला नहीं था। मिलेगा और सकाम एक तो। दो जगह थी, हाँ तो सबने मना ही करा था सकाम का, तो इसलिए हाँ फिर हाँ मेरे को ये यहाँ पर हाँ, तो आप करेक्ट कर लेना आज उसको, जो प्रमुखता से विवेचना है वो ये है। चलो आज समय हो रहा है अपना, आप कल करेंगे अपन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप।